नमस्कार, क्या आप एक 10वीं कक्षा के छात्र हो और आपको एनसीईआरटी के इंग्लिश किताब के चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में सरल भाषा में सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। आज हम यहाँ उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानने वाले हैं जिनका ताल्लुक सीधे 10वीं कक्षा के इंग्लिश के चैप्टर अ लेटर टू गॉड से है, और इन सारी बातों और जानकारियों को प्राप्त कर आप भी हजारों और छात्रों इस चैप्टर में महारत हासिल कर पाएंगे। साथ ही हमारे इन महत्वपूर्ण और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स की मदद से आप भी खुद को इतना सक्षम बना पाओगे कि आप इस चैप्टर अ लेटर टू गॉड से आने वाले किसी भी तरह के प्रश्न को खुद से ही आसानी से बनाकर आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर लोगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड पे आधारित यह एक तरह का समरी जो इस टॉपिक पर आपके ज्ञान को बढ़ाने के में मदद करेगा। अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूंटिस द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो भगवान में लेंचो नाम के गरीब और सरल दिमाग वाले किसान के दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। लेंचो एक गरीब मगर फिर भी एक समर्पित किसान था। उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी, मगर उसकी निराशा के लिए एक ओलावृष्टि अचानक से आई और उसकी सभी फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतना नुकसान देखकर बेचारा किसान बुरी तरह से सहम गया और काफ़ी दुखी हो गया। हालांकि उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह एक विद्वान व्यक्ति थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। अपने सीधे साधे स्वभाव के कारण उन्हें विश्वास था कि ईश्वर ही उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी वित्तीय चिंताओं को संबोधित करते हुए भगवान को एक पत्र का मसौदा तैयार करने का फैसला किया। इस पत्र में उन्होंने ईश्वर से अनुरोध किया कि वह अपने खेतों को फिर से बोने और परिवार को भूखमरी से बचाने के लिए 100 पेसो भेज दें। फिर जल्द ही उसने एक पत्र लिखा और डाकघर चला गया। उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकिये ने बक्से से चिट्ठी निकाली तो उसे पढ़कर मन ही मन हंस पड़ा। वह तुरंत पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे यह अजीब पत्र दिखाया। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि भगवान को संबोधित किया गया था तो वह जोर से हंस पड़ा। हालांकि वह किसान के विश्वास से भी हिल गया था जिसके साथ भगवान को यह पत्र लिख दिया गया था। उन्होंने गरीब किसान के भगवान निर्विवाद विश्वास की सराहना की और उसकी मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान के रूप में कुछ पैसे देने के लिए कहा और खुद का वेतन का एक हिस्सा भी दिया ताकि लेंचो का भगवान में विश्वास हिल न जाए। हालांकि एकत्रित किया गया धन लेंचो ने भगवान से जो अनुरोध किया था उसे थोड़ा कम था। पोस्ट मास्टर ने फिर एकत्र किए गए सभी धन को एक लिफाफे में डाल दिया और गरीब किसान को संबोधित कर एक चिट्ठी तैयार की। अगले रविवार लेंचो डाकघर में यह देखने के लिए गया कि उसके लिए कोई पत्र आया है। तब पोस्ट मास्टर ने धीरे से उसे यह पत्र सौंप दिया। लेंचो को लिफाफे के अंदर पैसे वाले पत्र को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पैसे गिनने के लिए आत्मविश्वास से लिफाफा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पेसो थे तो वह क्रोधित हो गया। उन्हें यकीन था कि भगवान इतनी गंभीर गलती कभी नहीं कर सकते। वह तुरंत खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया और भगवान को एक और पत्र लिखा और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। जब लेंचो वहां से चला गया तो पोस्टमास्टर ने बॉक्स खोला और तुरंत उसका पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसने शुरू में 100 पेसों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन वह केवल 70 पेसों पाकर परेशान था।
इसके अलावा उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों की आलोचना की और महसूस किया कि उन्होंने अपने लिफाफे के शेष 30 पैसे चुरा लिए होंगे। उसने भगवान से बाकी पैसे भेजने का आग्रह किया क्योंकि उसे इसकी तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि उसने भगवान से चिट्ठी के माध्यम से पैसे न भेजने का अनुरोध भी किया क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है जिन्होंने लिफाफे से शेष पैसे चुरा लिए थे। अ लेटर टू गॉड का निष्कर्ष है। इस अध्याय अ लेटर टू गॉड में हमने सीखा कि ईश्वर में विश्वास होने से पहाड़ों तक को हिलाने और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति होती है। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में किसी के विश्वास के बीच मान्यता भी काफ़ी प्रबल होती है। यह कहानी भगवान में लेंचो के गहरे विश्वास को खूबसूरती से दर्शाती है और कैसे डाकघर के कर्मचारियों ने संकट में गरीब आदमी की मदद के लिए अपनी जेब के पैसे देकर गुमनाम रूप से उसकी मदद की, उसे भी दर्शाता है। इसके कई तरह के सकारात्मक प्रभाव हैं कि ईश्वर में विश्वास होने से क्या हो सकता है। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक प्रभाव। नंबर 2, सहनशीलता और धैर्य। नशीली दवाओं के उपयोग और शराब के सेवन को कम करता है आदि।